हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन दोस्तों एक बार फिर हम जॉब का नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेके आ गया हूँ। जो निकला, जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर जो है केरला पीएससी का है और ये एग्जाम कब हुआ था तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का है, ठीक है। ये एग्जाम हुआ था 4/12/2018 का। तो इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, ये देखिए फाइनल आंसर की है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर का फाइनल आंसर की है। ये क्वेश्चन पेपर केरला का है और एग्जाम कब लिया गया था तो 4/12/2018 का। और ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और डिपार्टमेंट सब दिया है और ये क्वेश्चन पेपर का जो है कोड है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद जो दिया है इसमें, जैसे कि देख रहे हैं आप कि इसमें जो है कुछ जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जीके से भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा देखिए इसमें दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो अपना लैब टेक्नीशियन का हो पूछा है वही हम लोग चेक देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ से अपना लैब टेक्नीशियन का स्टार्ट है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। ये हम लोग से रिलेटेड ही है। तो विच टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग फिनॉल, फिनॉल का आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं। सिप टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट या न्यूट्रल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो होता है हम लोग किसके लिए करते हैं, फिनॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है आपका एनो 40 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे लैब टेक्नीशियन से नहीं है। पोलिनेशन ये पूछा जाता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, तो ये जो है वैसे यदि आप लोग एसएससी वाला फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें जो भी है जहाँ पे पूछा जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस साइंस से, इसके बाद रीजनिंग से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको नहीं करवाते हैं हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि पैरामिड, ये भी क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस से है, ठीक है। इसके बाद जो है ये फोटोसिंथेसिस वाला, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है ये 47 नंबर क्वेश्चन, ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से मत समझिए इसको, जो है अपना सब्जेक्ट से ही समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन है, थायमोसिन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है या एड्रेनलिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, ये तो आपका साइंस हो गया, इसको इसका जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो है 49 में, ठीक है। 49 में क्या पूछा गया, और एरोटा एराइज फ्रॉम, एरोटा जो कहाँ से एराइज होता है क्वेश्चन नंबर 49 में। तो ये जो होता है राइट आर्ट्रियम से, लेफ्ट आर्ट्रियम से, राइट आर्ट्रियम से या लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेफ्ट जो है वेंट्रिकल से जो होता है एरोटा एराइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, ये पूछा गया है कि द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम कौन सा है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो है प्रोटीन पोर्शन कौन सा है, एपो एंजाइम है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है या कोफैक्टर या को एंजाइम। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एपो एंजाइम जो है, जो ये क्या है, यह प्रोटीन पोर्शन है किसका, एंजाइम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट अ डब्ल्यूबीसी। इसमें कौन सा सेल है जो डब्ल्यूबीसी नहीं है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट या थ्रोम्बोसाइट। आप सभी लोग जानते हैं ये जो हमारे लैब टेक्नीशियन से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं हम लोग, प्लेटलेट को बोलते हैं, जिसका क्या होता है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं मेगा कार्योसाइट से होता है ये। और एक सिंगल मेगा कार्योसाइट में कितने आपका प्लेटलेट होता है, तो याद रखिए कितना होता है, 1000 प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 52 में, द कलरिंग एजेंट यूज्ड इन एंटीसेरा ए बी, एंटीसेरा ए बी में कौन सा जो है हम लोग कलर यूज करते हैं, मिथिलीन ब्लू, एक्रोफ्लेविन
ईओसिन सेफ्रानिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईओसिन हम लोग क्या करते हैं? एंटीसेरा ए बी में यूज करते हैं। और एंटीसेरा ए में कौन सा यूज करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और एंटीसेरा बी में भी कौन सा यूज करते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए थे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या पूछा गया? नेम ऑफ द एंटीकोगुलेंट, देख लो। नेम ऑफ द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन पर्पल कलर वैक्यूटेनर ट्यूब। पर्पल कलर जो वैक्यूटेनर ट्यूब होता है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट रहता है? हेपारिन, इरिटिए, सोडियम साइट्रेट, नोट, नन ऑफ दिस। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम साइट्रेट रहता है, ठीक है। कौन सा रहता है? सोडियम साइट्रेट। किस कलर का रहता है? तो पर्पल कलर का रहता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम कलर कोडिंग सिस्टम पढ़ा देंगे, किसी कौन सा कलर में कौन सा इरिटिए रहता है। जैसे इरिटिए कौन सा कलर होता है, ठीक है। हेपारिन का कौन सा कलर होता है, प्लेन वैल का कौन सा होता है, एसएसटी ट्यूब का कौन सा वैल होता है, ठीक है। ये सारा का सारा हम एक वीडियो में बता देंगे आपको। इसके बाद जो है 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीएच ऑफ बफर डिस्टिल वाटर यूज्ड इन लिस्मेन स्टेनिंग इज। लिस्मेन स्टेनिंग में हम लोग जो बफर यूज करते हैं उसमें कितना पीएच होता है? 6.8, 7.2, 7.4 और डी में जो है 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है 6.8 जो होता है ये इसका राइट आंसर होगा। यदि आप लोगों को पूछ देगा कि मलेरिया के लिए जो हम लोग मलेरिया के लिए जो स्टेन करते हैं स्लाइड, उस समय जो है हम लोग पीएच जो होता है बफर का पीएच कितना होता है तो याद रखिएगा 7.2 होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि द ब्लड कलेक्टेड इन सीपीडीए कैन बी स्टोर इन ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर फॉर कितने दिन के लिए? 35 डेज, 38 और 21, 25। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, 35, ठीक है। और यदि पूछ देगा सीपीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिस, ए से हो गया एडिनिन, ठीक है। एडिनिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन भी इससे पहले मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में करवाया हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है? 56 में पूछा गया कि HDN ड्यू टू RH incompatibility can be prevented by giving anti-D antibody to RH negative mother within dash hour of delivery of RH positive infant। बोला गया है जब किसी मदर, जैसे किसी मदर का जो ब्लड ग्रुप है निगेटिव रहता है, ठीक है, निगेटिव है, और यदि उसके इन्फेंट जो है पॉजिटिव होता है तो डिलीवरी के कितने घंटे पहले जो है मदर के अंदर जो है पुश किया जाता है एंटी-डी एंटीबॉडी। यदि हम लोग एंटी-डी एंटीबॉडी नहीं पुश करेंगे तो फीटल एंड मदर दोनों का डेथ हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके डिलीवरी होने से पहले क्या करते हैं, एंटी-डी एंटीबॉडी का जो है इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, पुश किया जाता है। तो कितने घंटे पहले? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48, 72, 24, 36। कितने घंटे पहले लगाते हैं आप लोग याद रखिएगा? 72 आवर्स पहले क्या किया जाता है? एंटी-डी एंटीबॉडी का जो इंजेक्शन जो है पुश किया जाता है किसको? तो मदर को, ठीक है, जिससे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। में से कौन सा जो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड नहीं है? नॉर्मल सेलेन, डेसिस फ्लूइड, टर्क्स फ्लूइड, ट्वेसेंस फ्लूइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? आपका आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग डोनर स्क्रीनिंग पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ मलेरिया शुड बी अवॉइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर। कितने साल के लिए इसको अवॉइड करते हैं? यदि एक बार किसी भी पर्सन को मलेरिया हो जाता है उसको कितने दिन तक जो है हम लोग अवॉइड करते हैं ब्लड डोनेट करने से? तो 1 वीक, 2 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स तक जो है हम लोग इसको अवॉइड करते हैं ब्लड डोनेट करने से, ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, के ये ब्लड बैंक से क्वेश्चन रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है 59 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन है 59 में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर्सन हैव डैश एंटीजन इन देयर ब्लड। बोला गया जो पर्सन जो है ब्लड बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसके डैश एंटीजन इन उसके ब्लड में जो होता है कौन सा एंटीजन होता है, एजी, बी एंटीजन, एच एंटीजन, फिर कैपिटल एच एंटीजन। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्मॉल जो है एच एंटीजन जो होता है क्या होता है RH, सॉरी बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो होता है पर्सन के आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 60, डेप्थ ऑफ न्यूबर चैम्बर, न्यूबर काउंटिंग चैम्बर। तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है, आपको हर एक प्रैक्टिकल से लेकर के थ्योरी हमेशा ही इसको याद रखना पड़ता है, बहुत ईजी है। इसका क्या होता है 0.1 होता है। तो इसका भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है राइट आंसर। क्या पूछा गया है पहले एक बार फिर से कंफर्म कर लें, पूछा गया डेप्थ ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर, न्यूबर काउंटिंग चैम्बर इज कितना है 0.1, 0.01, 0.001 या 1 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.1 mm जो होता है इसका डेप्थ होता है, किसका न्यूबर चैम्बर का डेप्थ होता है। यदि पूछ दिया जाए कि न्यूबर चैम्बर में जो है हम लोग WBC काउंट करते हैं तो कितने स्क्वायर का करते हैं, तो 4 स्क्वायर का करते हैं। 4 स्क्वायर कौन है, 4 कॉर्नर स्क्वायर, याद रखिएगा कौन सा 4 कॉर्नर जो है 4 कॉर्नर जो ग्रुप है, जो स्क्वायर है उसको हम लोग वर्ग है उसको हम लोग क्या करते हैं काउंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपका ये न्यूबर चैम्बर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये आपका न्यूबर चैम्बर है, तो इसमें जो है आपका हम लोग WBC कहाँ काउंट करते हैं, ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं WBC काउंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं WBC काउंट करते हैं, ठीक है। ये बीच वाला नहीं होगा, ठीक है। WBC यहाँ पे ये चारों में हम क्या करते हैं WBC काउंट। यदि RBC काउंट करना होता है तो हम लोग इस वाले में करते हैं, ठीक है। ये वाले जो है यहाँ पे हम लोग WBC काउंट करते हैं। इसमें भी WBC हम लोग कहाँ काउंट करते हैं, एक तो हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, एक मिडिल वाले में करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये यहाँ पे हम लोग RBC करते हैं काउंट, ठीक है। यदि प्लेटेड का पूछ दिया जाए तो ये पूरा जो स्क्वायर है इसमें हम लोग क्या करते हैं आपका RBC काउंट करते हैं, ठीक है। सॉरी प्लेटेड करते हैं इस पूरे में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया कि नेम द एंजाइम एस्टिमेशन डन इन सीमेन सैंपल टू एनालाइज द सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। बोला गया प्रोस्टेट का जो सेक्रेटरी फंक्शन है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग सीमेन में जो है कौन सा एंजाइम टेस्ट करते हैं, तो एलानाइन ट्रांसएमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज या एसिड फॉस्फेटेज या एल्कालाइन फॉस्फेटेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एसिड फॉस्फेटेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 62, द ओनली सेल इन नॉर्मल CSF। नॉर्मल CSF का सेल क्या कौन सा है, ये मैं कितना बार बोल चुका हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। CSF जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ के जाइएगा हमेशा ही। तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट जो होता है इसका क्या है नॉर्मल सेल होता है किसका CSF को। तो अब यदि पूछ दिया जाए इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, याद रखें 0 से 8 पर CU/mm जो होता है इसका नॉर्मल रेंज होता है किसका, तो लिम्फोसाइट का। कहाँ पे, तो CSF में, ठीक है। यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछ देता है CSF का जो है नॉर्मल रेंज कितना होता है प्रोटीन का, तो याद रखिए 15 से 45 mg/dl होता है। और यदि शुगर का पूछा जाए कितना होता है, इसका याद रखिएगा कितना 40 से लेकर के 80 mg/dl होता है। यदि पूछ दिया जाए कि यहाँ पे जो है CSF में प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कौन सा मेथड से करते हैं, उस टेस्ट का नाम क्या है, तो याद रखिए पांडे टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, नेम द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट बाइल सॉल्ट इन यूरिन। बाइल सॉल्ट जो है हम लोग यूरिन में जो टेस्ट करते हैं उसका कि कौन सा टेस्ट करते हैं उसके लिए बाइल सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए
बेंजामिन टेस्ट, फॉजेस टेस्ट, अर्लिक टेस्ट, हेज टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होता है हेज टेस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर पाउडर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर पाउडर टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और बेंजीन टेस्ट किस लिए करते हैं, याद हमको बताइएगा कमेंट करके। फॉचेस टेस्ट, अर्लिक टेस्ट किस लिए करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों का तीनों। आप हमें बताइए कमेंट करके, या तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कितना बार बता चुका हूँ इस टेस्ट सब के बारे में। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोन बॉडी जो है यूरिन में कौन कौन से होते हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड 1 and 2 जो है इसका राइट आंसर है। एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड दोनों को दोनों क्या है, कीटोन बॉडीज है, ठीक है। इसके बारे में मैंने कितना बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन है 65 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी बारे में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्या पूछा गया, नॉर्मल स्पर्म काउंट इज, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, 80 से 160, 40 से 80, 100 से 120, 140 से लेकर 200। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 80 से लेकर के 160 मिलियन पर ml होता है। यदि आपको एवरेज में यदि बोल दिया जाए तो बहुत से बहुत एवरेज में कहीं भी दिया रहेगा तो वो 80 से लेकर के 170, 80 तक दिया रहता है, ठीक। इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको नॉर्मल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या पूछा गया, नेम द हार्मोन डिटेक्ट इन प्रेगनेंसी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन जो है हम लोग प्रेगनेंसी के लिए जो है डिटेक्ट करते हैं, एडीएच, जीएच, टीएसएच या एचसीजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एचसीजी हार्मोन जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच का फुल फॉर्म हमें बताइएगा और जीएच का बताइएगा, टीएसएच का, ठीक है। एडीएच का क्या होता है बता दो, एड्रेनोकोर्टिकोड, ठीक है, ट्रोपिक हार्मोन होता है। जीएच क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। टीएसएच क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एचसीजी का तो बता ही दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या बोला गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1020 इंडिकेट। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। यदि क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, एमसीक्यू नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा चीज वहाँ पे बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 में क्या बताया, डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है लो हो जाता है, और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है किस हार्मोन का डिफिशियंसी कारण होता है, ये हमें आप बोलिएगा, बताइएगा, ठीक है। इसका स्टार्टिंग अक्षर मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। बाद बाकी जो अक्षर है तो अब उसका पूरा हार्मोन का नाम आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या बोला है, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट इज, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जीसीटी को, HbA1c को, जीटीटी को या पीपीबीएस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। HbA1c इसको बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल फंक्शन टेस्ट कौन सा नहीं है इनमें से, तो यूरिया, सेरम क्रिएटिन, सिस्टीन सी, टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो इसको राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है कभी नहीं होता है आपका रेनल फंक्शन टेस्ट, इसका इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर क्या होगा, लुइस पास्चर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो किसके लिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में दिया रहे एंटोनी वान ल्यूएनहुक, ठीक है, तो उस समय आप लुईस पास्चर ना दे करके एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक को आप फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दीजिएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए हमेशा आप। ठीक है, यदि लुईस पास्चर भी है और एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक भी दिया हुआ है तो दोनों में से कौन सा आप चूज कीजिएगा आंसर, तो उसमें चूज करना है आपको एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और लास्ट जो 30 क्वेश्चन बचा है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कर दिया, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल एंड लेबोरेटरी चैनल, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पे बराबर क्वेश्चन पेपर आते ही रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए लेबोरेटरी। धन्यवाद।